अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री की स्कीम करेंगे। ये जो स्कीम है ना, ये 99% श्योर है, इसी स्कीम के मुताबिक ये पेपर हमारा आएगा। ये पंजाब के जितने भी बोर्ड है ना, उनकी स्कीम है। अब जो केमिस्ट्री का पेपर है वो टोटल है 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो हमारे पास MCQ होंगे। MCQ कितने नंबर के होंगे? 12 नंबर के होंगे MCQs। अब जो चैप्टर 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक MCQs आएगा, और जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें कितने शॉर्ट आएंगे? उसमें से 3 शॉर्ट आएंगे और उसमें से एक लॉन्ग आएगा। उसमें ज़्यादातर तो जो VIP लॉन्ग है वो केमिस्ट्री की शाखें हैं, कंपाउंड और मिक्सचर वगैरह में फ़र्क है, और उसके बाद जो मॉलिक्यूल की टाइप्स है ये ज़्यादातर VIP है, और केमिकल फार्मूला लिखने के तरीके आ सकता है। अब उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमारे पास कितने MCQs आने हैं? 2 MCQs आने हैं। अब हो सकता है कि दोनों MCQs एक्सरसाइज में से भी दे सकता है, वरना एक एक्सरसाइज में देगा और दूसरा मिड में से भी दे सकता है। अब उसके बाद इसमें से कितने शॉर्ट आएंगे? 2 शॉर्ट आएंगे और एक हमारे पास इसका लॉन्ग आएगा। जो लॉन्ग का कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास पहले और दूसरे चैप्टर का होगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें एक MCQs आना है, एक MCQs आएगा, और उसमें से हमारे पास कितने आएंगे? 3 शॉर्ट आएंगे, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से हमारे पास क्या आएंगे? 2 शॉर्ट आएंगे, सॉरी 2 MCQs आएंगे, और 2 हमारे पास शॉर्ट आएंगे, और एक हमारे पास क्या आएगा? लॉन्ग आएगा। अब इसमें जो VIP ज़्यादातर लॉन्ग है, आयनिक बॉन्ड है, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद एंड पर जो हमारे पास है लॉन्ग है वो प्रॉपर्टीज हैं आयनिक बॉन्ड के, कोवलेंट बॉन्ड के या मेटल्स की। अब उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें हमारे पास एक MCQs आएगा और 2 शॉर्ट आएंगे, और एक इसमें से लॉन्ग आएगा। जो लॉन्ग का इसका कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास चौथे और 5वें चैप्टर का होगा, ठीक है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से भी हमारे पास क्या आएंगे? 2 MCQs आएंगे और 4 शॉर्ट आएंगे, और एक इसमें से लॉन्ग आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी हमारे पास क्या आएंगे? 2 MCQs आएंगे और 4 शॉर्ट आएंगे, और एक हमारे पास क्या आएगा? लॉन्ग आएगा। और जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से हमारे पास एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट आएंगे, और एक हमारे पास क्या आएगा? लॉन्ग आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 वो हमारे पास किसका है? MCQs का, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास क्या होंगे? शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। वो कॉम्बिनेशन इन चैप्टर्स का होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास है, अगर आप लोग तीसरा और पहला चैप्टर भी अच्छी तरह कर लो तो शॉर्ट इसमें से कंप्लीट होते हैं, क्योंकि हमने 8 में से हमने 5 शॉर्ट करने हैं, तो 3 इस तीसरे में से आने हैं और 3 हमारे पास किस में आने हैं? पहले में। तो ये दोनों शॉर्ट अच्छी तरह से याद कर लो तो हमारा इन 6 में से हम 5 इजी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास बनेगा चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 का, 4, 5 और 8 का, ठीक है। अब जो 3 शॉर्ट आने हैं वो 4 में से आने हैं, और 2 शॉर्ट आने हैं वो 5 में से आने हैं, और उसके बाद जो 3 शॉर्ट है बकाया वो 8 में आने हैं। अगर आप लोग चौथा और 8वां भी इजी कर सकते हो तो इसमें से 6 में से आप लोग 5 इजी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास 7वें और 6ठे और 7वें का कॉम्बिनेशन है। 4 शॉर्ट इस 7वें में से आने हैं और 4 शॉर्ट ही 6ठे में से आने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आ जाता है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा वो 1 और 2 में से आएगा। A जूस वो 1 में से दे देगा और B जूस हमारे पास 2 में से दे देगा। और जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है वो आएगा हमारे पास
चौथे और पांचवें में से। जो पांचवा चैप्टर है उसमें तो ज़्यादा वीआईपी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 40 ला और 12 ला, बाकी भी हैं, करना तो सारे पढ़ना फिर भी। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन हैगा छठे का प्लस 7वें और 8वें का। अब वो दिल करे तो ए जूस देगा वो छठे में से, और जो हमारे पास है बी जूस है वो दिल करता है तो 7वें में से दे सकता है, और दिल करता है तो 8वें में से दे सकता है। अगर आप लोगों को इसमें से किसी चीज़ की भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।